हेलो बच्चों, इस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो ताकि हमारा वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए, जल्दी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ा रहे थे प्रत्यय। प्रत्यय पार्ट 1 भाग 1 में हम प्रत्यय के बारे में बताएं और प्रत्यय के प्रकार भी बताएं। प्रत्यय के प्रकार प्रत्यय के प्रकार कौन है? पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय के भाग 1 में हम प्रत्यय के प्रकार में से कृत प्रत्यय के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग तद्धित प्रत्यय के बारे में जानेंगे। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय कहलाते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। यानी कि प्रत्यय तो शब्द के पीछे में जुड़ेगा। वो कौन कौन सा शब्द हो सकता है? संज्ञा हो या सर्वनाम होगा या विशेषण होगा। इन तीनों में से कोई एक होगा जिसके साथ ही प्रत्यय जुड़ेगा। अब प्रत्यय जुड़कर क्या बनेगा? एक नया शब्द बनाएगा। और इस नए शब्द को क्या कहेंगे? तद्धित। संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण, इन तीनों में से कोई एक शब्द रहेगा जिसके साथ प्रत्यय जुड़ेगा और जुड़कर नया शब्द बनाएगा। उस नए शब्द को तद्धितांत कहेंगे, तद्धितांत शब्द कहेंगे। अब कहोगे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्यों? उपसर्ग या प्रत्यय उन्हीं शब्दों के साथ जुड़ता है जो परिवर्तनशील होता है। जो उपसर्ग या प्रत्यय के साथ जुड़कर अपने रूप में परिवर्तन ला दे, और जो रूप में परिवर्तन लाता है उसको क्या कहते हैं? विकारी शब्द। उसको कहते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द किसके कारण रूप अपना बदलता है? वो है लिंग, वचन और कारक। इन्हीं तीनों की वजह से अपना विकारी शब्द रूप बदल देता है। विकारी शब्द कौन कौन से हैं? पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को विकारी शब्द कहते हैं। क्यों कहते हैं विकारी शब्द? क्योंकि ये अपना रूप बदल देते हैं। किस कारण से रूप बदलते हैं? लिंग, वचन या कारक। यानी विकारी शब्द जो है लिंग, वचन और कारक के अनुसार, वाक्य में जैसा लिंग होगा उसके अनुसार या वचन या कारक के अनुसार ये अपना रूप बदल देते हैं। जैसे अच्छा से अच्छे या अच्छी। अगर पुल्लिंग है तो अच्छा, स्त्रीलिंग है तो अच्छी और बहुवचन में अच्छे। तो ये जो है लिंग, वचन और कारक के अनुसार अपना रूप बदल देते हैं, उनको कहते हैं विकारी शब्द। इसके अंतर्गत कौन कौन है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यही चारों अपना रूप बदलेंगे। तो जब किसी शब्द के साथ प्रत्यय या उपसर्ग जुड़ता है, नया शब्द बनाता है, तो उसका रूप बदल जाता है। वो अपने वास्तविक रूप में, मूल रूप में नहीं रहता है। इसलिए संज्ञा और प्रत्यय के साथ ये जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो प्रत्यय हम बताए कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, कृत यानी क्रिया, यानी क्रिया शब्द में ये प्रत्यय शब्दांश जुड़ेगा। तो क्रिया शब्द के साथ तो जुड़ गया प्रत्यय। अब कौन
बचा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो इन तीनों के साथ जो जुड़ेगा वो कहलाता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कहलाएगा जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जुड़ेगा वो प्रत्यय कहलाएगा तद्धित प्रत्यय, और जुड़ जाने के बाद जो नया शब्द बनाएगा वो कहलाएगा तद्धितांत प्रत्यय। इज इट क्लियर? अब जैसे एग्जाम्पल देख ले, संज्ञा का पहले ले ले। संज्ञा है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है, इसमें अगर पन प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बन गया? लड़कपन। लड़का क्या है? संज्ञा शब्द है, पन क्या हो गया? प्रत्यय, और जो नया शब्द बना वो क्या कहलाता है? तद्धितांत। ये नया शब्द बन गया जिसको क्या कहते हैं? तद्धितांत। तद्धितांत शब्द हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है ये सर्वनाम का, अपना। अपना में अगर त्व जोड़ दिए तो बन गया अपनत्व। भाववाचक संज्ञा हो गया, जैसे इसमें अपनत्व हो गया। अच्छा अगर विशेषण ले लें इसका, अच्छा में अगर आई जोड़ दिए तो क्या बन गया? अच्छाई। उसी प्रकार मित्र में अगर ता जोड़ दिए तो बन गया मित्रता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ, जो प्रत्यय, ये देखो प्रत्यय है यहाँ, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़ता है तो वो एक नया शब्द बनाता है जिसको कहते हैं तद्धितांत प्रत्यय। इसको कहेंगे तद्धितांत, जो नया शब्द बना। और क्रिया शब्द के साथ जो जुड़ेगा वो कहलाएगा कृत प्रत्यय, और उसको कहते हैं कृतदांत। यहाँ तद्धितांत और कृत के साथ बना तो कृतांत प्रत्यय कहेंगे उसको। तद्धित प्रत्यय के प्रकार। तद्धित प्रत्यय के 10 प्रकार हैं। पहला है उसमें कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। जिस प्रकार से कृत प्रत्यय में था कि क्रिया के शब्द, क्रिया के साथ प्रत्यय जुड़कर जब वो कर्ता कारक का बोध कराता है तब उसे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। उसी प्रकार से जो प्रत्यय, बाद में एक बार लिखकर बता दूंगी, अभी समझा दे रही हूं, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर कर्ता कारक का बोध कराता है, वाक्य में कर्ता कारक का बोध कराता है, उसे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। किसका बोध कराएगा? कर्ता का, तभी ये कर्तृ है। कर्तृ यानी कर्ता, कर्ता का बोध कराएगा। ये जो तद्धित प्रत्यय है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जुड़ेगा। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जुड़ेगा उसे तद्धित प्रत्यय कहेंगे। और जो तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जुड़कर कर्ता का बोध कराएगा, वाक्य में कर्ता का बोध कराएगा, उसे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहेंगे। जैसे तेली तेल लेने गया। अब कर्ता किसे कहते हैं? काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। गया क्रिया शब्द है, लेने गया क्रिया शब्द है। इस काम को कौन कर रहा है? तेली, है ना। तो तेल में जब ई जुड़ गया तो क्या बन गया? तेली। और तेली यहाँ क्या है? कर्ता है।
क्योंकि काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो लेने के लिए कौन गया? तेली। तेली यहाँ क्या हो गया? कर्ता। तो जो प्रत्यय, जो तद्धित प्रत्यय, यानी संज्ञा में जब प्रत्यय जुड़ गया तो ये बन गया तद्धित प्रत्यय। तो जब तद्धित प्रत्यय वाक्य में कर्ता का बोध कराता हो तो उसे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक में क्या होगा? जो तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर वाक्य में भाववाचक संज्ञा का बोध कराता हो उसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मान लो भला, भला हो गया, इसमें ई जोड़ देंगे, क्या बन गया? भलाई। तीसरा है ग, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। जब किसी, अब यहाँ देखो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण नहीं होगा, संज्ञा के साथ होगा। वे तद्धित प्रत्यय जो किसी संज्ञा शब्द के साथ जुड़कर संबंध का बोध कराता हो उसे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहेंगे। जैसे समाज क्या है? संज्ञा हो गया, उसमें इक जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? सामाजिक। ये संबंध बता रहा है, समाज के साथ उसका संबंध बता रहा है कि वो सामाजिक व्यक्ति, यानी समाज के साथ उसका संबंध अच्छा व्यवहार है, सामाजिक है। तो जो संज्ञा शब्द, जो तद्धित प्रत्यय संज्ञा शब्द के साथ जुड़कर संबंधवाचक वाक्य में संबंध का बोध कराता हो उसे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उसी समाज से एक में लग गया, सामाजिक हो गया, शरीर में एक जगह तो शारीरिक हो गया, शारीरिक यानी संबंध से संबंधित, शरीर से उसका संबंध बता रहा है कि शारीरिक, यहाँ समाज के साथ उसका संबंध बता रहा है तो हो गया सामाजिक। चौथा है अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय। अप्रत्यय का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है संतान। इसका शाब्दिक अर्थ हो गया संतान, यानी वैसा तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा शब्द के साथ जुड़कर संतान का बोध कराता हो। जैसे जनक में अगर ई जोड़ देते हैं तो क्या बन गया? जानकी। संतान का बोध करा रहा है। अदिति जोड़ य, क्या बन गया? आदित्य। संतान का बोध करा रहा है। तो वे तद्धित प्रत्यय, इसका अर्थ हो गया संतान, यानी कि वे तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा शब्द के साथ जुड़कर संतान का बोध कराता हो उसे अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। घबराओ नहीं, सबका डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ हम पूरा बता देंगे। पहले समझ लो, फिर हम पूरा डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ बता देंगे। पांचवा है ऊन। ऊन
तद्धित प्रत्यय। ऊन का शाब्दिक अर्थ है ऊन का शाब्दिक अर्थ होता है लघु। लघु यानी छोटा। तो वे तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा शब्द के साथ जुड़कर वे तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा शब्द के साथ जुड़कर उसके मूल रूप मूल शब्द जो है उससे उसके छोटे रूप को वर्णन करेगा। जैसे पहाड़। पहाड़ में अगर बड़ी ई जोड़ देते हैं तो क्या बन गया? पहाड़ी। क्या हम कहे थे? ऊन का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है लघु यानी छोटा। छोटा या छोटी, लघु के रूप में छोटा। तो वे तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा शब्द के साथ वे तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा शब्द के साथ जुड़कर उसके मूल रूप से छोटे का बोध कराता हो, छोटा का बोध कराता हो। जैसे पहाड़ बड़ा है, पहाड़ी छोटा है। तो इस तरह के तद्धित प्रत्यय को कहते हैं ऊन तद्धित प्रत्यय। छठा है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। वे तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा के साथ जुड़कर स्थान का बोध कराता हो। वे तद्धित प्रत्यय जो स्थान के साथ जुड़कर स्थानवाचक शब्द का बोध कराता हो उसे स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मद्रास में ई जुड़ गया, क्या बन गया? मद्रासी। बनारस में वाला जुड़ गया, क्या बन गया? बनारस वाला। छह है पूर्णार्थक तद्धित प्रत्यय। जैसे वे तद्धित प्रत्यय जो विशेषण शब्दों के साथ, विशेषण में संख्यावाची विशेषण है, तो वे तद्धित प्रत्यय जो विशेषण शब्द के साथ जुड़कर पूर्ण अर्थ बतलाता हो उसको। जैसे पहल में आ जुड़ गया पहला, दूसरा में आ जुड़ गया दूसरा, पांच में वा जुड़ गया पांचवा। इसके अर्थ को पूरा कर दे रहा है। यह है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। वे तद्धित प्रत्यय जो किसी विशेषण के साथ जुड़कर उसकी गुणवत्ता का बोध कराता हो, उसके गुण का। गुण में रंग रूप अवस्था आदि भी पता चलेगा। तो जैसे धन में जोड़ दिया प्रत्यय ई, बन गया धनी। भूख में आ जुड़ गया भूखा। रंगील में जोड़ दिया आ, रंगीला। रूप में वान जुट गया रूपवान। दया में आलू जुट गया दयालु। अब है झा सादृश्यवाचक। सादृश्य यानी दृश्य यानी देखना, सा यानी समान रूप से। तो वे तद्धित प्रत्यय जो किसी भी शब्द के साथ जुड़कर सादृश्य यानी समान रूप में उसका वर्णन करे, बोध कराए, उसको कहेंगे सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे काला के साथ उसका सादृश्य यानी मिलान कर रहा है। काला सा, रूप हरा, सुन हरा, यानी उसके साथ उसका तुलना कर रहा है। बराबर का सादृश्य यानी एक समान। और इससे पहले वाले में बताए थे ऊन तद्धित प्रत्यय में कि ऊन यानी छोटा, यानी जो मूल रूप का शब्द है उससे उसका छोटा का रूप में बताएगा। लेकिन यहाँ सादृश्य एक समान सा बता रहा है। काला सा यानी पहले जो काला है उसी के समान बता रहा है, काला सा। रूप हरा, सुनहरा। यह है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। जो तद्धित प्रत्यय पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द में बदल दे उसको कहते हैं स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। यानी पुल्लिंग शब्द के साथ ये जुड़कर स्त्रीलिंग शब्द बना देगा, उसको कहेंगे स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे छात्र में आ जुड़ गया छात्रा। माली में इन जोड़ देंगे मालिन। देव में ई जोड़ देंगे बड़ी देवी।
चाचा में बड़ी की मात्रा जुड़ गया तो बन गया चाची। तो ये 10 नियम के तहत हम लोग प्रत्यय किसी भी शब्द नहीं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया, इन चारों शब्दों में पीछे शब्दांश को जोड़कर नए शब्द का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार प्रत्यय 2 प्रकार के हो गए, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में क्रिया शब्द में जुड़ेगा और तद्धित प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ जुड़ेगा। क्योंकि जब भी कोई मूल रूप में कोई भी उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो अपना रूप बदल देता है, अपना वास्तविक रूप में नहीं रहता, वो अपना रूप बदल देता है। तो जो रूप बदलेगा उसी के साथ ये जुड़ेगा, जो अपना रूप नहीं बदलेगा उसके साथ ये जुड़कर क्या करेगा, कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको रूप बदलना है और वो हट ताने हुए कि नहीं हम तो अपना रूप बदलेंगे ही नहीं, तो उसके साथ ये जाएगा ही नहीं, प्रत्यय न जाएगा न उपसर्ग जाएगा। कहे भाई तुम जैसे हो वैसे ही रहो, हम उसके साथ जाएंगे जो मेरे साथ घुल मिलकर एक नया रूप बना ले। तो जो अपना रूप बदल देता है उसको कहते हैं विकारी शब्द, और विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आता है। इसलिए उपसर्ग और प्रत्यय दोनों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के साथ ही जुड़ेगा। प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में जुड़ता है, शब्द के अंत में जुड़ता है, और ये 2 प्रकार का होता है, क्रिया और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जिसमें कि एक कृत प्रत्यय हो गया, कृत प्रत्यय में क्रिया शब्द के साथ जुड़ेगा, और तद्धित प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इन तीनों शब्दों के साथ जुड़कर नया शब्द बनाएगा। और जो नया शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं, तद्धितांत। ये जो नया शब्द बन गया ये हो गया तद्धितांत। ये भी जो नया शब्द बन गया ये हो गया तद्धितांत। ये जो नया शब्द बन गया रंगीला, रंग से रंग में इला जुड़ गया तो बन गया रंगीला, ये हो गया तद्धितांत शब्द। उसी तरह से सुनारा, उसी तरह से चाची, ये सब जितने शब्द नए शब्द बने हैं वो तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण इन तीनों में से कोई एक शब्द होगा, उसमें प्रत्यय जुड़ेगा और जो नया शब्द बनेगा वो कहलाएगा तद्धितांत शब्द। अब हम चूंकि यहाँ पे पूरा डेफिनेशन हम बोलकर समझा दिए, लिखित नहीं किए हैं, तो अभी हम सबका डेफिनेशन विथ एग्जांपल लिख देते हैं। कहीं कंफ्यूजन हो तो वीडियो खोल के देख लेना। इस प्रकार तद्धित प्रत्यय के 10 जो नियम है वो नियम पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल दे दिए हैं। कभी भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो खोल के देख लेना कैसे प्रत्यय से नए शब्द बनाते हैं। वीडियो हमारा कैसा लगा, पसंद आया हो, उम्मीद करते हैं पसंद आया हो। तो पसंद आया होगा तो लाइक करो, शेयर करो, और वीडियो में अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, वो भी फ्री में। बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।